फैक्ट 1, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जो परफ्यूम लगाते हो उसे जब नया नया लगाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बट उसी परफ्यूम को अगर आप 5 से 6 महीने या 1 साल तक लगाओगे तो क्या होता है ना कि आपको वो स्मेल आती ही नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो यूज्ड टू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसे ऑल्फैक्टरी एडेप्शन कहते हैं। मतलब इसका एक बहुत ही डीप लॉजिक है। इसको समझो कि आपकी बॉडी जब किसी चीज़ को बार बार स्मेल करती है बहुत दिन तक, तो वो स्मेल आपके लिए खतरनाक नहीं है, तो आपकी बॉडी उसे एज अ खतरा नहीं मानती है, क्योंकि आप उसे इतने टाइम से सूंघते आ रहे हो। बट कोई भी नई स्मेल जब बॉडी को आती है तो वो कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो स्मेल कहीं खतरनाक तो नहीं है। इसलिए जब आप कोई नई स्मेल सूंघते हो तो ज़्यादा डेंस लगती है, बिकॉज द ब्रेन इज मोर फोकस्ड ऑन अनयूजुअल स्मेल एज अ साइन ऑफ पॉसिबल डेंजर। और जिसे आप बहुत दिनों तक सूंघते आ रहे हो उससे वो फैमिलियर हो जाती है और उसे नॉन थ्रेटनिंग मानती है। ये था इसका साइंस, ऑल्फैक्टरी एडेप्शन। फैक्ट 2, 2013 में एक बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई थी और 2013 में एक अंडर वाटर इजिप्शियन सिटी डिस्कवर की गई थी जिसका नाम था हेरेक्लियन, और ये सिटी 1200 साल पहले ही इस सी में लॉस्ट हो गई थी। फैक्ट 3, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं कि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की बारिश नहीं हो रही है जो मैं तुम्हें हर समय देता रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। सैटर्न और जुपिटर ऐसी ही 2 ग्रह हैं जहाँ पर वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक दबाता है जब तक वो डायमंड के रूप में ना बदल जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। तो समझ लेना, आप पैसों की बारिश तो होती है लेकिन डायमंड के रूप में, और वहाँ भी दूसरे ग्रह पर। फैक्ट 4, एक आदमी ने 2019 में 2 बैंक्स को लूट लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस आदमी के पास कौन सा व्यापन था? उस आदमी के पास एक एवोकेडो फ्रूट था और इसी फ्रूट की हेल्प से उसने 2 बैंक को लूटा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एवोकेडो एक हैंड ग्रेनेड की तरह दिख रहा था, जिसकी वजह से उस इंसान ने एक फ्रूट की हेल्प से 2 बैंक्स को लूट लिया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो एक हैंड ग्रेनेड है। फैक्ट 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि शतरंज दिमाग की कसरत करने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मानव वैज्ञानिक का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में छपी अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब जो है वो शतरंज के बारे में थी। फैक्ट 6, आपको पता है कि फ्यूचर्स में ऐसी कार आने वाली है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे कौन चल रहा है उसको ट्रैक करेगी और वो गैप मेंटेन करते हुए चलेगी। तो उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो देखो कुछ ऐसा होता है। ये टेस्ला कार ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है। टेस्ला का सॉफ्टवेयर बिहाइंड द सीन देखो, ये कैसे देखो ट्रैक कर रहा है आगे पीछे की व्हीकल्स को। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें एक वीडियो गेम की तरह हर चीज़ को ट्रैक करने की क्षमता है। कितना गैप बनाना है, टाइम पर ब्रेक लगाना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, ये सब टेस्ला का ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर के अंदर है। ये है कार्स का फ्यूचर। वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सबके घर में टेस्ला की कार खड़ी होगी,
जो कि ऑटो पायलट मोड पर एक कहने में ही चल देगी। फैक्ट 7, दोस्तों डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली एक आंख खुली रखकर भी सो सकती है। फैक्ट 8, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान हॉर्स रेस जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे कि क्या स्टूपिड सवाल कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी। 4 नवंबर 1923 को फ्रैंक नाम के एक जॉकी ने मृत्यु होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान हार्ट अटैक आ गया था और उनकी तत्काल मौत हो गई थी, पर उसके बावजूद उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आ गया। इस तरह फ्रैंक मृत्यु होकर भी रेस जीत गए और दुनिया के एक मित्र इंसान बन गए। फैक्ट 9, दोस्तों दुनिया गजब है, ये तो हम सब जानते हैं। शायद यही कारण है हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है, लेकिन अफसोस दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अब तक अपने पूरे जीवन में पूरी दुनिया देख नहीं पाया है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़े हैं, उन रहस्यों को तो जान सकते हैं जो वाकई में अमेजिंग और अद्भुत हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम आइसलैंड की बात करें तो वो सबसे खुशहाल देश है। वहीं शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि 4 महीने की उम्र तक आप नमक को टेस्ट भी नहीं कर सकते, यानी 4 महीने की उम्र तक बच्चा नमक चीनी के टेस्ट को पहचान ही नहीं सकता, फर्क ही नहीं कर पाता। और ये भी सुनिए कि आपको मालूम है कि एंटार्कटिका में बस के क्रिस्टल्स के साइज के बराबर होता है। हैरान मत होइए, एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेकर ट्रक के बराबर होता है। फैक्ट 10, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हो, क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ की इमेज है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये हमारी गैलेक्सी मतलब मिल्की वे की इमेज है। और इस इमेज को खींचने के लिए एक एस्ट्रो फोटोग्राफर को 12 साल लगे थे। और अगर मैं इस इमेज की क्वालिटी की बात करूं तो इस इमेज का रिजोल्यूशन 1.7 गीगाबाइट है।